दोस्तों नमस्ते। तो मैं आज आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाऊंगा। सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता में कौन कौन से नगर विकसित किए गए थे। सिंधु सभ्यता में कौन कौन से नगर विकसित किए गए थे। ऐसा है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे सपोर्ट कीजिए तो मैं आपको कुछ अच्छा मैटर, कुछ अच्छा देने का प्रयास करता रहूँगा। मेरा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, सब्सक्राइबर कीजिए और चैनल को लाइक और बेल आइकन का बटन दबाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बता सकूं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में क्या क्या विकसित हुए हैं, सिंधु सभ्यता में क्या क्या विकसित हुए हैं और कैसी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता में किसका नामकरण हुआ है? सिंधु सभ्यता में नामकरण, विस्तार किसका किसका किया गया है। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं सिंधु सभ्यता में? प्रमुख स्थल, विस्तार और सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, सिंधु सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। नामकरण में क्या है? नामकरण देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, किस किस सभ्यता का नामकरण किया गया? हड़प्पा सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और प्रथम भारतीय सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम भारतीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, विस्तार, प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं जिसमें नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता का बताया गया। हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम भारतीय सभ्यता को दर्शाया गया है। प्रथम भारतीय सभ्यता को दर्शाया गया है। इसके आगे देखना गाइस, सिंधु सभ्यता क्या है। इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी के किनारे, इस सभ्यता का उदय, सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता को जानिए। इस सभ्यता का उदय कहाँ हुआ है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी की घाटियों में हुई, सिंधु नदी की घाटियों में हुई। इसके बाद सिंधु नदी घाटी में हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सिंधु सभ्यता को
हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, खुदाई से प्राप्त कांच की बनी सर्वाधिक मूर्तियां मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नाम से जाना गया है। इस सभ्यता में नगरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता? इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है सिंधु सभ्यता को। इस सभ्यता का उदय कहाँ पर किया गया? इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटियों से हुआ है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और खुदाई से प्राप्त कांस्य की बनी सर्वाधिक मूर्तियां कांस्य की बनी हुई मिलेंगी सिंधु सभ्यता में, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। अब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि सर्वाधिक कांस्य की बनी मूर्तियां किस काल में प्राप्त हुई हैं, तो आप क्या कहेंगे? सिंधु सभ्यता काल में प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता में नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं? नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए नोट डाल के, सिंधु सभ्यता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता का नामकरण, इसका नामकरण किसने किया? सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया। सर मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक। सिंधु सभ्यता को सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, अब आगे देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का
विस्तार कैसे कैसे और कहाँ किया गया। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल पूछा गया है। कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी थी? 1600 किलोमीटर इसकी, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। उसके बाद सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता का आकार, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था आपका? सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार या चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय था। ठीक है, चतुष्फलकीय था। इस सभ्यता के जन्मदाता कौन थे? सिंधु सभ्यता के जन्मदाता, सिंधु सभ्यता के जन्मदाता किसे कहा गया है? किस जाति के थे? द्रविड़ जाति के थे। ये लोग द्रविड़ जाति के, सिंधु सभ्यता के लोग किस जाति के थे? द्रविड़ जाति के थे। अब देखिए, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? सिंधु सभ्यता का नामकरण, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? सिंधु सभ्यता का नामकरण सर जॉन मार्शल ने, सिंधु सभ्यता का नामकरण सर जॉन मार्शल ने किया था। इनको, सर जॉन मार्शल को क्या कहा जाता है? पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के अधिकारी यानी कि महानिदेशक के रूप में जाना जाता है। सर जॉन मार्शल कौन थे? पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है और प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कांस्य से बनी मूर्तियां प्राप्त हुई थी सिंधु सभ्यता में हमें, और नगरों के निर्माण का भी पता चला था सिंधु सभ्यता में, इसको या हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु सभ्यता का विस्तार बताया गया। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कहाँ से कितना था? कितना वर्ग किलोमीटर? सिंधु सभ्यता का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का था सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। अब पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई सिंधु सभ्यता की कितनी थी? 1600 किलोमीटर थी। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? 1400 किलोमीटर थी। अब सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था आपको पता होगा, आप बता सकते हैं। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था या चतुष्फलकीय, कुछ पेपर में चतुष्फलकीय या त्रिभुजाकार दिया रहता है। सिंधु सभ्यता के जन्मदाता किस जाति को माना जाता है? द्रविड़ जाति को सिंधु सभ्यता के जन्मदाता माना जाता है। इतना तो नोट हो गया होगा, इतना नोट हो गया है। अब आगे देखें, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? प्रमुख स्थल हड़प्पा, पहला नंबर हड़प्पा,
हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा, आप हड़प्पा हड़प्पा के बारे में बताया गया है, कहाँ पर स्थित है ये? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंट गोमरी जिले में रावी नदी के किनारे हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पाकिस्तान के हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंट गोमरी नदी घाटी मोंट गोमरी जिले के मोंट गोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है हड़प्पा के? खोजकर्ता राय बहादुर और दूसरे दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है। अब इसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने खोज वर्ष हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 ईसा पूर्व में की गई थी। इसके बाद इसमें 2 टीलों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 2 टीलों का साक्ष्य प्राप्त। पहला टीला पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। पहला कौन सा है? पूर्वी टीला। दूसरा कौन सा है? पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला किस नाम से जाना जाता था? नगर टीला के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? आप बता सकते हैं। इसमें R37 समाधि स्थल प्राप्त हुए। और हड़प्पा में क्या प्राप्त हुआ है? कांस्य का पीतल की कगाड़ी। एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी प्राप्त हुआ है। इतना बहुत है हड़प्पा के लिए। हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंट गोमरी जिले में रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज राय बहादुर और दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। इसमें 2 टीलों का साक्ष्य भी प्राप्त है हड़प्पा में। कौन कौन से टीले प्राप्त हैं? पहला पूर्वी टीला, जिसे हम पूर्वी टीला को नगर टीला भी कहते हैं, और दूसरा पश्चिमी टीला, इसे दुर्ग टीला भी कहते हैं। हड़प्पा में R37 समाधि स्थल प्राप्त है। एक स्त्री से गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी हड़प्पा स्थल में प्राप्त है। हड़प्पा, अब लिखिए हड़प्पा। हड़प्पा के टीले को सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में मेसोन नामक अंग्रेज ने
सर्वप्रथम देखा? हड़प्पा के टीलों को मेसोन नामक अंग्रेज ने सर्वप्रथम देखा। इसकी खोज दयाराम साहनी तथा राय बहादुर ने की। मोहसेन नामक अंग्रेज ने क्या किया था? 1826 में हड़प्पा स्थल के टीले को देखा था। बस इसने देखा बस था, लेकिन खोज किसने की थी? दयाराम साहनी तथा राय बहादुर ने हड़प्पा की खोज की थी। कनिंघम महोदय, ऐसे दूसरा पॉइंट लिखिए, कनिंघम महोदय एक ऐसे इतिहासकार थे जो कि हड़प्पा के टीलों को नहीं समझ सके। अच्छा, सबसे मेन बात क्या है? नोट डाल के देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसमें 1028 सूक्त होते हैं, यानी कि पंक्ति होते हैं, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अब देखें सिंधु सभ्यता को इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के टेले का सर्वप्रथम प्रयोग 1826 ईस्वी में मैसोन नामक अंग्रेज ने देखा, लेकिन इसकी खोज दयाराम साहनी तथा राय बहादुर ने 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी इन्होंने? 1921 ईस्वी में की थी इसकी खोज, 1900 ईस्वी में। अच्छा, कनिंघम महोदय एक ऐसे इतिहासकार थे जो कि हड़प्पा के टीलों को नहीं समझ पाए थे। कनिंघम महोदय कैसे थे? जो कि हड़प्पा के टीलों को नहीं समझ सके थे। हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? देखने को मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद कैसा वेद है? ऋग्वेद आपका कैसा वेद है? ऋग्वेद में मिलता है। मोहनजोदड़ो देखिए, इसकी खोज मोहनजोदड़ो पंजाब के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है, दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में की गई थी। इसकी खोज कब की गई थी? 1922
ईस्वी में की गई थी। अच्छा, खोजकर्ता कौन है मोहनजोदड़ो के? रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। इसके बाद खुदाई से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष। खुदाई से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष कौन कौन से हैं बताएं जल्दी कमेंट में, जल्दी कमेंट में बताते जाएं। खुदाई से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? जैसे कि सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और दूसरा नंबर क्या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है? वृहत स्नानागार। वृहत स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वृहत स्नानागार का, स्नानागार के बड़े बड़े स्नानागार, अन्नागार और नृत्य करती हुई, नृत्य का चित्र, नृत्य करती हुई नर्तकी का चित्र प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। अब इसमें क्या हुआ है? विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए। 42 नरकंकाल, 42 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। 42 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। इसमें मलेरिया का साक्ष्य भी मिला है। इसमें मलेरिया का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। और सिंदूर का साक्ष्य भी मिला है। सिंदूर का साक्ष्य भी मिला। ऑपरेशन सिंदूर किसने चलाया था? कुरैशी ने चलाया था, जाविया कुरैशी ने। कौन था ऑपरेशन सिंदूर को हैंडल करने वाला? एक हिंदुस्तानी फाइटर प्लेन की महिला थी, जो कि बहुत ही दृढ़ तरीके से उसने मिशन को अंजाम दिया। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, पंजाब पाकिस्तान के। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के सिंधु नदी घाटी के दाएं तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब की गई थी? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। किसने की थी खोज? रखाल दास बनर्जी इसकी खोज करता थे। कौन थे? रखाल दास बनर्जी थे। अच्छा, मोहनजोदड़ो से कुछ खुदाई से जो प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष पूछे जाते हैं, बहुत ही पूछा जाता है कि सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोस्ट है जी, बहुत बृहत स्नानागार, विशाल अन्नागार और 42 नरकंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, एक क्वेश्चन आया जाएगा कि बृहत मतलब वृहत स्नानागार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सबसे पहले तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें नृत्य करती हुई नर्तकी का भी साक्ष्य मिला है और विशाल अन्नागार भी मिले हैं। 42 नरकंकाल के साक्ष्य भी मिले हैं और मलेरिया का जन्म यहीं से हुआ है। मलेरिया का जन्म भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। जो मलेरिया, डेंगू मच्छर मलेरिया होता है मच्छर के काटने से, वो भी यहीं से प्राप्त हुआ है। अच्छा, सिंदूर का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है आपका सिंदूर का साक्ष्य। अच्छा, एक और प्राप्त हुआ है आपको त्रिमुखी योगी के चित्र। त्रिमुखी योगी के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। त्रिमुखी योगी के चित्र प्राप्त हुए हैं। के चित्र प्राप्त हुए। त्रिमुखी योगी को सर जॉन मार्शल ने
आद शिव कहा है, आद शिव माना है। त्रिमुखी योगी के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सर जॉन मार्शल ने आद शिव की उपाधि दी गई है। आद शिव क्यों कहा गया है? त्रिमुखी को आद शिव, त्रिमुखी योगी को आद शिव माना गया है। हाथी एवं गैंडा विद्यमान थे त्रिमुखी योगी में। क्या थे विद्यमान? इसमें हाथी एवं गैंडा, हाथी के चित्र विद्यमान थे। अच्छा, तो हाथी एवं गैंडा के चित्र देखकर ही सर जॉन मार्शल ने त्रिमुखी योगी को क्या बताया गया है? त्रिमुखी योगी को आद शिव माना जाता है। आद शिव की उपाधि त्रिमुखी योगी के नाम से दी गई है। अच्छा, तो गाइस आज के लिए मैं इतना ही पर्याप्त करता हूँ। कल आपको मैं पढ़ाऊंगा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा कहाँ से प्राप्त हुए हैं और कैसे इनके स्थान कहाँ कहाँ हैं, और रोपड़ ओपड़ के कहाँ पे हैं, कैसे इनकी खोजकर्ता कौन है, कब खोज की गई थी, ये महत्वपूर्ण। इनसे ये समझिए कि हर एक टॉपिक में एनटीपीसी, रेलवे वगैरह में 1-2 क्वेश्चन आपको रखा ही मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।